ये बच्चों, अब हम करते हैं मेंटल मैथ कक्षा 7 का अगला भाग, जो कि आखिरी भाग है। और मैं हूं हरी सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद हरी सर। तो चलते हैं लास्ट पार्ट पर, आखिरी भाग पर। अब हम इसमें करने वाले हैं बच्चों प्रश्न नंबर 46 से लेके 50 तक। ठीक है, ये आप देख लीजिए अच्छे से। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। ठीक है, आइए करना शुरू करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर मैंने लिख के रखा हुआ है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, हम एक एक प्रश्न लेते जाएंगे और उसको हल करते जाएंगे। अब यहाँ पर P का मान दिया हुआ है, साथ ही Q का मान दिया हुआ है और फिर लिखा है कि P बटे Q का मान ज्ञात करो। ठीक है, यानी ये किसके बराबर होगा? तो P है M गुणा R के और नीचे Q है N गुणा R के। ठीक है बच्चों, ये R मैं ए से लिख देता हूँ, ये छोटा लिख देता हूँ। अब देखो बच्चों, R से R कट गया तो बराबर आ गया M बटे N। ये आपका उत्तर बनेगा। ठीक है, आइए 47 रिक्त स्थान भरो। अब देखो बच्चों, यहाँ संख्या लिखी हुई है तो यहाँ पर है गुणा घटा 7 बटे 9। ठीक है, और आंसर कितना आया हुआ है? 1, और बीच में क्या है? गुणा का निशान। तो इसका मतलब गुणात्मक प्रतिलोम अगर हम लिख दें तो आंसर कितना आता है? 1 आता है। आइए लिख देते हैं। तो यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल कर दें, घटा 9 बटे 7, इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया। अब लिखा सरल कीजिए। यहाँ पर बच्चों इसको सरल करना है। अब देखो, किसी भी नंबर को 0 से भाग दें तो जो आंसर कितना आएगा? 0 ही आता है, क्योंकि मेंटल मैथ है इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। ठीक है, ये याद रखना, किसी भी संख्या को अगर 0 से भाग दें या 0 को भाग दें तो 0 ही आता है। ठीक है, अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 49। वह परिमेय संख्या बताओ जिसका व्युत्क्रम नहीं होता। वह परिमेय संख्या कौन सी होगी बच्चों? आप हमेशा के लिए याद रखिए, वो संख्या होती है 0। ठीक है, 0 भी एक परिमेय संख्या है, लेकिन इसके नीचे हमेशा 1 मौजूद रहता है। लेकिन अगर इसको हम व्युत्क्रम लिख दें, जैसे यहाँ पर मैं बताता हूँ, तो 1 बटा 0 हो जाएगा। लेकिन जिस संख्या के नीचे 0 होता है वो कोई संख्या नहीं होती, इसलिए 0 वो संख्या है जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता। ठीक है ना, तो ये आपका आंसर बन गया। अब प्रश्न 50, यहाँ पर वह परिमेय संख्या बताइए जिसका व्युत्क्रम वह स्वयं होती है। ठीक है, परिमेय संख्या कौन सी होगी बच्चों? वो होती है 1। ठीक है ना, वो संख्या होती है 1। यहाँ पर मैं ये इस तरीके से लिख देता हूँ, तो वो 1 है। 1 का व्युत्क्रम 1 ही होता है। 1 के नीचे 1 मानो तो इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, तो वो संख्या कितनी होती है? 1 होती है। तो ये हो गए भाग 5, जो आखिरी भाग थे। आपको कैसे लगे मुझे जरूर बताएं, इसमें से सीखकर दूसरों को जरूर सिखाएं। मिलते एक नए चैप्टर पर, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहे, दूसरों को सिखाते रहे।